नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां डबल मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस ने हत्यारे एएसआई को मंडला से अरेस्ट किया है। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पिंडरई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एएसआई पर अपनी पत्नी और साली की हत्या का आरोप है। इस डबल मर्डर से राजधानी भोपाल में सनसनी फैल गई थी और मंडला में पोस्टेड था एएसआई, और ये पूरी जो वारदात है वो भोपाल में हुई है। और किस बात को लेकर ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लगातार पत्नी से विवाद हो रहा था और 6 मिनट में डबल मर्डर की वारदात सामने आई, जहां भोपाल डबल मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। पुलिस ने हत्यारे एएसआई को मंडला से अरेस्ट किया है। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पिंडरई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये भोपाल से पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जिसमें एक एएसआई जो मंडला में पदस्थ था, भोपाल में उसकी फैमिली इस मल्टी में किराए पर रहा करती थी, जहां पर उसकी पत्नी और उसकी साली दोनों ही रह रहे थे। और ऐसे में पत्नी और साली दोनों की हत्या कर वहां से फरार हो गया आरोपी, और बाद में उसे मंडला से गिरफ्तार किया गया। भोपाल से डबल मर्डर का ये पूरा मामला जो सामने आया, जिसमें आरोपी एएसआई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जाता हुआ भी दिखाई दिया है। भोपाल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उसे मौके पर ही धर दबोचा। 6 मिनट में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। चूंकि पुलिस की ट्रेनिंग इसके पास थी, अब पुलिस की इस ट्रेनिंग का इस तरह से ये गलत इस्तेमाल इसको भारी पड़ेगा। अब क्योंकि जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए कि आखिर स्पष्ट कारण क्या थे। हालांकि कुछ एक विवाद पति पत्नी के बीच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन विवाद का कारण क्या था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया गया। और अगली खबर राजगढ़ से, जहां के बोड़ा थाना क्षेत्र के झाड़ पिपलिया के एक शख्स दीपक मालवीय का एक वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। वायरल वीडियो में झाड़ पिपलिया निवासी युवक दीपक मालवीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। युवक का आरोप है कि जब वह अपने घर के सामने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर रहा था, तब सरपंच शिवपाल परमार और मंत्री ने मारपीट की और झूठा मुकदमा कायम करवा इसे अरेस्ट कर दिया। नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी ने आरोपों को झूठा बताया है। खबर राजगढ़ से है, जहां के बोडा थाना क्षेत्र के झाड़ पिपलिया के युवक दीपक मालवीय का वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला के साथ पूरे विश्वास के साथ इस जो आपने बात कही है, आरोप लगाया है, इसका खंडन करता हूँ। थाना बोड़ा में ही नहीं, पूरे जिले भर में कैमरे, हर एक थाने में 12-13 कैमरे लगे हुए हैं। बोड़ा थाने के कैमरों का मैंने खुद अध्ययन किया है। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, वरना कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती। और ये कैमरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सीधे पीएसक्यू और वहां से कंट्रोल होते हैं। तो वहीं कांकेर में शराबी अफसर के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां अपने चैम्बर में हंगामा करता अफसर दिखाई दिया है। बता दें कि जनपद पंचायत अंतागढ़ के तैनात अधिकारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये विकास विस्तार अधिकारी ऑफिस में नशे में धुत अधिकारी का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी देखा जा रहा है। और ये दरअसल वो वीडियो है जिसमें आरोपी हंगामा करता दिखाई दिया। जनपद पंचायत अंतागढ़ में यह अधिकारी तैनात है। नहीं तो उसको हटिए बोलता, तो मैं हटता नहीं, क्या ये बताइए। और खबर जबलपुर से, जहां पर एक चोर ऑटो की चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ई रिक्शा से आया और रात के अंधेरे में ऑटो की चोरी करने का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया। देखिए, वीडियो में चोर ई रिक्शा से आकर ऑटो चुरा कर ले जाता हुआ नजर भी आ रहा है। मामला मदन महल थाना इलाके के स्नेहनगर का है, जहां ऑटो मालिक ने मदन महल थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जबलपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां शिकायत पर पुलिस अब
जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें स्पष्ट नजर आ रही हैं कि दो लोग ई रिक्शा से आते हैं, जिसमें से एक ऑटो में जाकर बैठता है और ऑटो को स्टार्ट करके किसी तरह से और फिर वहां से लेकर फरार हो जाता है। जबलपुर से चोरी का ये सीसीटीवी वीडियो सामने है, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। तो इंदौर में गाड़ी से 25 किलो मांस मिला है। काले हिरण का मांस होने की आशंका है। दरअसल पुलिस ने वन विभाग को इसकी जांच के लिए सौंप दिया। सलमान, जौहर, इम्तियाज को इसके लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तीनों ही मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देवास वन क्षेत्र में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा है। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां गाड़ी से 25 किलो मांस मिला है और काले हिरण का मांस होने की आशंका है। पुलिस ने वन विभाग को जांच के लिए सौंप दिया है पूरा मामला। साथ ही सलमान, जौहर, इम्तियाज को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि मुंबई के रहने वाले बताए गए। तो देवास वन क्षेत्र में काले हिरण का शिकार करने का शक जताया जा रहा है। आशंका है कि काले हिरण का मांस है, जो कि बरामद किया गया है। तो एक इनोवा वाहन से मांस जब्त किया है। उसकी फोरेंसिक जांच के बाद ही पता लगेगा कि कौन से वाइल्ड लाइफ का हुआ है। इसमें अभी तीन बंदों को पूछताछ के लिए रखा है। वहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लाए, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें और लोग भी जुड़े हो सकते हैं। तो इसकी अभी विस्तृत जानकारी देना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। और बढ़ते आगे इंदौर से अगली खबर, जहां खजराना थाना पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ के 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस खुद ग्राहक बनकर इन तक पहुंची और जब ये ड्रग्स की तस्करी करने आए तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 5 लाख की एमडी ड्रग्स भी बरामद की गई है। फिलहाल खजराना थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर 5 लाख रुपए की एमडी ड्रग की बरामदगी हुई है और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जानने का ये प्रयास कि आखिर इनके कनेक्शन कहां तक हैं और आरोपियों से पूछताछ में इनके आकाओं के बारे में डिटेल्स खंगालने का प्रयास जारी है। तो वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश में विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई शहरों में बाजार बंद और रैली निकाल करके इसका विरोध जताया गया। कुछ तस्वीरें, जो करीब 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट तक समाज के लोगों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। एक है तो सेफ है के नारे लगाए गए। बैतूल में भी विरोध किया गया। मुल्ताई में हिंदू समाज ने विशाल रैली निकाली और शहर को बंद रखा। रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की गई है। हरदा में हिंदू समाज के बंद का असर भी दिखाई दिया है। दरअसल नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। लोगों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। सीहोर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सीहोर बंद के साथ ही हिंदू समाज, संत महात्माओं और व्यापारियों ने बाल विहार मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। तो वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ में हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया है। बाजार बंद कर हिंदू समाज के लोगों ने एक रैली का आयोजन भी किया है। दरअसल रैली में जमा हुए हिंदुओं ने 100 फीट की ऊंचाई पर भगवा लहराकर भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। और ऐसे में ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये सारा प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हिंसक वारदातों को लेकर विरोध जताने के लिए समाज के लोगों ने किया। तो इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और मैं बांग्लादेश के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो अत्याचार तुम वहाँ के हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर कर रहे हो, यहाँ भी भारत में भी आपके कुछ भाई हैं जिसे आप भाईजान कहते हो, वो भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया तो अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक है। देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
आज माला पूरी ग्वालियर की जनता ने और पूरी शक्ति ने माला में आश्वासन दिया है और भारत सरकार को और पूरे जो राष्ट्र की सरकार है उसको मालूम है यही आश्वासन दे सकते हैं ग्वालियर की जनता के मालूम है आप लोग आगे जाएं, हम लोग पीछे रहेंगे और आप सब लोग बढ़ के उससे रोक लगाई जाए, मंदिरों पे टूट गया। और हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में भोपाल में कल बड़ी रैली होनी है। राजधानी के डीपो चौराहा और माता मंदिर पर हजारों लोग पहुंचे और भारत सरकार से बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल के सभी कट्टर हिंदुओं से आज मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। वहां के जो इस्कॉन मंदिर के महाराज है उनको जेलों में डाला जा रहा है और जो महाराजों को छुड़ाने के लिए जो आदि वक्ताएं खड़े होते हैं उन आदि वक्ताओं पे भी हमला किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। आज बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से यहां मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इतना ही नहीं, बहन बेटियों के बलात्कार का भी उन्होंने मुद्दा उठाया और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी होने की बात उन्होंने कही और कहा कि हिंदू दहशत में है, हम सब हिंदुओं को एकजुट होना होगा। देश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार के आश्रय में हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार के आश्रय में हो रहा है, हम विश्व के हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालें कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव हो सारे विश्व का कि वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हो। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में कई शहरों में प्रदर्शन हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म का विरोध किया गया। इन विरोध प्रदर्शन रैलियों में हिंदू संगठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की बेदखली के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है और इसके खिलाफ इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास ने न्याय की मांग करते हुए पिछले महीने एक रैली की थी, जिसमें चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों पर रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया। देश में हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये मानव अधिकार का हनन भी है और ये सभी तरह से गलत है कि किसी भी एक धर्म को मानने वाले पर अगर आप कोई जुर्म करते हो, और उसके लिए हम चाहते हैं कि पूरे देश से और पूरे विश्व से आवाज उठे। जो अत्याचार हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं उसको तत्काल रोका जाए, भारत सरकार से छीट करे और वहाँ जो घरों को जलाया जा रहा है, बहू बेटियों के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको घर से बेघर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो तत्काल बंद होना चाहिए। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, कांकेर, धमतरी, बलरामपुर में हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला और रैली और सभा के जरिए हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। राजधानी रायपुर में मरीन ड्राइव पर हिंदू संगठन के लोग एकजुट हुए। हजारों की संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो वहीं दुर्ग में भी हिंदू संगठनों ने बड़ी रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। धमतरी और बलरामपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ये 5 तस्वीरें इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे। रायपुर, कांकेर, धमतरी, दुर्ग और बलरामपुर से सामने आई। तो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर यह आवाज बुलंद की जा रही है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और खरगोन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संत श्री सियाराम बाबा की कुशल क्षेम जानी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संत सियाराम बाबा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संत सियाराम बाबा का स्वास्थ्य खराब होने पर सनावद में इलाज चल रहा था। सनावद के प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। पानी पीना है, अस्पताल में रुकेंगे अभी, गिलास एक आध दिन और रुक जाए, आओ वहीं कर लेंगे अपनी।
खबर मंडला से, जहां पुलिस ने 3 कथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया है और इन पर एक शिक्षक को ब्लैकमेल करने का आरोप है। दरअसल ब्लैकमेलिंग से परेशान आकर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मंडला से पूरा मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक ने 14 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद जांच की गई है। अब 3 कथित जो पत्रकार हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों से बिहार पुलिस भी पूछताछ करेगी। दरअसल बिहार पुलिस इंदौर पहुंची और रिमांड खत्म होने पर आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर बिहार ले जाने की तैयारी कर रही है। आरोपियों में भूपेंद्र नाम के बदमाश पर बिहार में 50,000 का इनाम है। ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में भी रह चुका है। खबर इंदौर से, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। बिहार पुलिस इंदौर पहुंची है और रिमांड खत्म होने पर आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर बिहार ले जाने की तैयारी हो रही है। और बढ़ते आगे मंडला से अगली खबर, जहां जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाए जाने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बिछिया और नैनपुर गांवों में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। पराली जलाने पर 2,500 से 15,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और इसके बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और उधर प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने पर कृषि विभाग कार्यवाही कर रहा है और कई किसानों से जुर्माना भी वसूला गया, लेकिन पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मऊगंज जिले की नईगढ़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक शिक्षक ने छुट्टी के लिए स्कूल के कक्षा 3 के एक छात्र को मरा तक बता दिया और ये बताया कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जानकारी स्कूल के रजिस्टर में दर्ज करा दी गई है। और इसके अलावा इस पूरी जानकारी के सामने आने के बाद छात्र के परिजनों को इस बात की भनक लगी और वे शिक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे और कलेक्टर के संज्ञान में मामला आया और इसके बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला नईगढ़ी के सरकारी नवीन प्राथमिक विद्यालय चिगिर कटोला का है, जहां के शिक्षक हीरालाल पटेल ने 27 नवंबर को स्कूल के रजिस्टर में ये जानकारी दर्ज की है। कोरी हमारे कक्षा में 3 में पढ़ते हैं। जीतन कोरी अपना बच्चा खत्म हो चुका है। हीरालाल मास्टर थे, वो हमारे बच्चे का मृत घोषित कर दिए कि खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ दाह संस्कार करने। इस तरह का फर्जी काम इन्होंने किया है। मैंने डीपीसी को निर्देश दिया है कि आज उसकी जांच करवा करके यदि इसमें सत्यता है तो इनको तत्काल निलंबित किया जाए, इनकी विभागीय जांच की जाए। और सागर में महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दरअसल कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान महिला के द्वारा ये प्रयास किया गया। दरअसल पेड़ पर फंदा लगाकर सुसाइड की कोशिश महिला ने की। लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने महिला को बचा लिया। शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से दुखी थी महिला और गांव के लोगों ने झांसा देकर इसकी जमीन लिखवा ली है। महिला का पति भी 10 साल से लापता है और जब वो बार बार अपनी मांग लेकर पहुंचती है तो उसकी सुनवाई होती नहीं है और यही कारण है कि काफी परेशानी के बाद उसने पेड़ पर फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जमीन चली गई हमारी 2 एकड़, दूसरे ने कब्जा कर लो, दूसरे ने कह दी कि हमने खरीदी है। कोई खरीदी नहीं है सर। वो हमारे आदमी को दारू पिया के फुसलाला उनने, और उनने पहली बात हमारे 4 ही कमरन को सामान और कमरा गोल करता है। ऐसी मेहनत डरो है, कुछ नहीं बचो नहीं में बंदी पट्टो चीजें बसते हती सब पूरी धनिया के पास पहुंच गया हमारा सामान। कहाँ की घटना है ये बसारी। खबर रायपुर से, जहां पर पीएचक्यू में आज अहम बैठक होगी। पीएचक्यू में होगी नक्सल समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ रणनीति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। डीजीपी, एसडीजी, नक्सल समेत अधिकारी भी यहां पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि रायपुर में होने वाली पुलिस हेडक्वार्टर की ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अभी हमने हाल के दिनों में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों के उन तेज तर्रार ऑपरेशंस के बारे में आपको डिटेल दी, जिसमें कई नक्सलियों को मार गिराया गया और इतना ही नहीं, कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी यहां पर की गई
और ऐसे में 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का ये जो विषय आज की मीटिंग में उठाया जाएगा और पीएचक्यू में होने वाली इस बैठक में जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और आने वाले समय में क्या क्या ऑपरेशन ग्राउंड पर चलाए जा सकते हैं इसके संबंध में भी समीक्षा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। और दुर्ग के वैशाली नगर क्षेत्र में 15 साल की गर्लफ्रेंड ने नाबालिग एक्स बॉयफ्रेंड को सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से जमकर पिटवाया। लड़की के मित्र ने दोस्तों के साथ नाबालिग को बेसबॉल बैट और लाठी से दौड़ा दिया। दौड़ा कर पीटा गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर कैंप में स्थित मस्जिद के पास इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने पहले नाबालिग को जमकर पीटा और वीडियो भी बनाए। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें पुलिस ने 2 नाबालिग सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये सारी प्लानिंग किसी वयस्क ने नहीं बल्कि एक नाबालिग के द्वारा की गई है, जो महज 15 वर्ष की बताई जा रही है। 15 साल की उम्र में इसका ये हाल है, तो आगे जाके ये क्या कमाल करेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के 1 साल पर कवर्धा में भी जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई और धर्मध्वज चौक पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुए। बीजेपी की जीत के लिए 1 साल पूरा होने पर आतिशबाजी की गई और ये उस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी ने जीत के 1 साल पूरा होने पर जीत का जश्न मनाया। तिलक चारु उदार अंग विभूष। और बात करेंगे खरगोन की, जहां पर एक युवती की अनोखी शादी हुई और यहां पर दुल्हन ने शादी में डोली नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर बैठकर एंट्री की। दुल्हन को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बैलगाड़ी पर सवार दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये शादी बड़गांव के समाज सेवी छगनलाल पटेल की बेटी जागृति की थी, जिन्होंने डोली की जगह बैलगाड़ी पर सवार होकर शादी को यादगार बना दिया। जागृति जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीए कंप्लीट है मेरा। सनातन धर्म से हैं, तो हम मतलब पुरानी प्रथा को वापिस हमें समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम अपने संस्कार कभी भूले नहीं। बस इसीलिए हमने समाज में संदेश दिया है कि हमारी प्रथा को हमेशा जारी रखें। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।